हुकूमत का आइंदा 24 घंटे के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार। डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 11 अगस्त तक बरकरार रखी गई हैं। लाहौर में आज मेट्रो बस सर्विस बंद होने का खतरा टल गया। वेडा और मास ट्रांजिट अथॉरिटी में सर्विस जारी रखने पर इत्तफाक। जीएम ऑपरेशन मास ट्रांजिट अथॉरिटी अजीज शाह के मुताबिक वेडा के साथ मामला तय किए जा रहे हैं। आज मुकम्मल मामला तय पा जाएंगे। वेडा ने 11 अगस्त से ऑपरेशन मुअत्तल करने का नोटिस दिया था। टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की मौत हार्ट अटैक से हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट कामरान करामत की रिपोर्ट में तस्दीक। फौजदारी ज़ाब्ता 176 के तहत जुडिशल इंक्वायरी मुकम्मल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दोनों खवातीन की मौत तबई करार। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं। खवातीन को 4 अगस्त को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया था। इसी रोज़ इनकी मौत वाक़ हुई। दोनों खवातीन आपस में नंद भावज थी। बुरसा के मुताबिक अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा के पंजाब में नाकिस गवर्नेंस पर कड़े सवालात। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि थाना गाजियाबाद में जहनी माजूर लड़की को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। पुलिस लवाहिकीन को कहती रही कि बच्ची मिल जाएगी तो बता देंगे। ये कोई राजनपुर या पंजाब के दूर दराज इलाके का वाक़या नहीं, बल्कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का वाक़या है। आज इंसाफ कहाँ खड़ा है? क्यों थानेदार को हथकड़ियाँ लगाकर पेश नहीं किया जा रहा? पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गवर्नेंस की नाकिस सूरत हाल है। दो बहनों वाला केस जो है वो हाईलाइट हुआ, उसके ऊपर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया और कोर्ट जो है वो इसके ऊपर जो भी सज़ा जिस तरह भी तजवीज़ करेगी। यहाँ पंजाब के अंदर कोई किसी को बचाने के लिए नहीं आता, ना कोई जो है यहाँ पर फेक बोर्ड बनाकर जो है वो रिपोर्टें छुपाने की कोशिश की जाती है। जो भी जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी है, उसको मिलती है। ये पंजाब का एक तुर्रा इम्तियाज़ है। इसके ऊपर एक तरफ वो मौसूफ जो है जो तकरीरें फरमा रहे थे बैठ के, जिनको अपना सिंध का सवाल पूछो तो उनको किसी बात का जवाब नहीं होता कि ये जो और वो कहते हैं जो जिनको इश्तिहारों में वो तरक्कियां दिखाते हैं, वो दिखाएं ना, उनके अपने सिंध के लोगों को वो तरक्की नजर क्यों नहीं आती? हसन मुर्तज़ा के सवालात पर असमा बुखारी की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली सुबह शाम नून लीग पर तनकीद करने वालों को सिंध में तरक्याती काम क्यों नजर नहीं आते? इनकी कीमती मशवरों की ज़रूरत सिंध हुकूमत को है, हमें नहीं। सिंध हुकूमत ने अवाम को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ रखा है। जो अपनी गलियां सड़कें सिवरेज सिस्टम ठीक नहीं कर सकते वो हमें भाषण देंगे। पंजाब में जो भी जुर्म करेगा उसे सजा मिलेगी। टाउनशिप थाने में 2 खवातीन की हलाकत का केस अदालत में है। अदालत ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद और पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन की पहिया जाम हड़ताल। तीसरे रोज भी हड़ताल के बायस तमाम बड़े ट्रांसपोर्ट अड्डों से मालबरदार गाड़ियों की रवानगी मुअत्तल रही। सब्जियों, फलों और दीगर अशिया ज़रूरिया की सप्लाई मुतासिर। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के सदर हाजी शेर अली का कहना है कि हुकूमत के किसी अहदेदार ने ताहाल राबता नहीं किया। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो हड़ताल का दायरा मजीद वसी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबे के अवाम को साफ पानी की फराहमी का मिशन। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी और PITV का अहम इजलास। पंजाब में साफ पानी के मंसूबों को वन मैप पर मुंतकिल करने का फैसला। CEO जुल्फिकार अहमद भून बोले साफ पानी के मंसूबों की जियो टैगिंग की जाएगी। साफ पानी के मंसूबों को डिजिटल डैशबोर्ड पर मुंतकिल किया जाएगा। मुस्तनद डाटा की बुनियाद पर साफ पानी के मंसूबों की लोकेशंस का तयन होगा। साफ पानी की फराहमी का जामी प्लान मुरतब किया जा रहा है। गुर्बत के बायस सेहत और ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करना सबसे बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान में हर 20 अफराद में से एक शख्स ज़हनी बीमारी का शिकार। आलमी इदारे सेहत ने ज़हनी सेहत की सूरत हाल पर खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 32.3% आबादी किसी न किसी ज़हनी बीमारी का शिकार है। 300 से 340 मरीजों के लिए सिर्फ एक माहिर नफ्सियात दस्तयाब। महंगाई और बेरोजगारी के हाथों एक और कीमती जान ज़ाया। चुंगी अमर सिद्धू के इलाके में बेरोजगारी से तंग 35 साला शख्स शकील उमर ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़ी की शिनाख्त 35 साला शकील उमर के नाम से हुई।
पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर दिए। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। लाहौर में आइंदा बरस बसंत जनवरी में मनाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक फरवरी में रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र बसंत जनवरी के आखिर में मनाई जाएगी। बसंत की खत्मी तारीख का ऐलान हुकूमत की मंजूरी के बाद किया जाएगा। डोर, गुड्डी और पतंग साजी की इजाज़त भी अनकरीब दे दी जाएगी। सूबाई वजीर सेक्रेटरी तालीम CEO पैक्टा इंटरव्यूज़ भी लेंगे और मुआवजा भी। पैक्टा के 60 डायरेक्टर्स ने इंटरव्यूज़ के लिए एजाजिया की मद में भारी मुआवजों का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात के लिए 80,000 रुपये मुआवजे की मंजूरी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन मुदस्सिर रियाज का 1,10,000 रुपये मुआवजा मंजूर। CEO पैक्टा मूसा अली बुखारी का सबसे ज़्यादा 1,40,000 मुआवजा मंजूर कर दिया गया। कॉलेजेस के असातिज़ा की प्रमोशंस का मामला इल्तवा का शिकार। सैकड़ों कॉलेज असातिज़ा कई साल से प्रमोशंस के मुंतज़िर। असातिज़ा की प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग ताहाल शुरू ना हो सकी। तमाम ग्रेड्स के असातिज़ा के लिए प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग लाजमी है। हुकाम महकमा हायर एजुकेशन के मुताबिक रवा माली साल में असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग के लिए खसूसी बजट मुख्तस किया गया है। मैट्रिक के खराब नताइज पर असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बोर्ड पास परसेंटेज से कम रिजल्ट देने वाले असातिज़ा के खिलाफ एक्शन होगा। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान से नताइज की तफसीलात मांगी। स्कूल सरबराहान को 3 रोज़ में डाटा फराहम करने का हुक्म। 40% से कम नताइज पर असातिज़ा को जुर्माना आयद किया जाएगा। 20% से कम नताइज पर असातिज़ा का दूसरे अजला में तबादला मुमकिन। 10% से कम नताइज पर स्कूल सरबराहान के खिलाफ भी एक्शन होगा। हाईकोर्ट में 26 लाख के चेक डिसऑनर केस की समाअत। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर मुलजिम की अबूरी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम राहत हुसैन जमानत मनसूख होने पर जस्टिस सादिक महमूद खुरम की अदालत से फरार। मुलजिम राहत हुसैन के साथ प्लॉट फरोख्त करने का सौदा हुआ। मुलजिम ने 26 लाख रुपए का जो चेक दिया वो डिसऑनर हो गया। दरख्वास्त गुजार मुलजिम ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था। कौमी अक़लियती हफ्ता सकाफ़ती फ़ोटो वॉक में तलबा की भरपूर शिरकत। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। शुरका का शाही किला, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च और नौलखा चर्च का दौरा। कृष्णा मंदिर और गुरुद्वारा डेरा साहिब में तलबा ने मजहबी विरसे से आगाही हासिल की। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में भी कौमी अक़लियती दिन की मुनासबत से तकरीब। जश्न आज़ादी की आमद में चंद रोज़ बाकी, तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी स्टॉल सज गए। कौमी परचम, झंडिया और जश्न आज़ादी की अशिया की खरीदारी जारी। सब्ज़ सफ़ेद टोपियाँ, कपड़े, बैग और ज्वेलरी शहरियों की तवज्जो का मरकज़। बच्चों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से अशिया खरीदने का खासा जोश व खरोश। घरों, गलियों, मोहल्लों और दुकानों को सजाने के लिए खरीदारी में भी तेज़ी। शहरियों का कहना है कि 14 अगस्त सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि आज़ादी की नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और वतन से मोहब्बत के इजहार का दिन है। इसी जज्बे के तहत जश्न आज़ादी को भरपूर जोश व खरोश से मनाने के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं।